मोहम्मद अब्दुल्ला खान है, राउरकेला उड़ीसा से। वो ये पूछ रहे थे कि क्या मैं रोज़े रख सकता हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, भूख भी ज़्यादा लगता है मुझे। मैं अगर रोज़ा नहीं रखूँ तो इसका कफ़ारा क्या देना होगा? देखिए, सवाल यह है कि कोई साहब है, उनको शुगर है और एज 35 ईयर्स है और शुगर के ज़्यादा होने की वजह से वो रोज़े नहीं रख पा रहे हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एक इंसान रोज़े कौन रख सकता है, ये बात तो वाज़ेह है। अब बीमार और मुसाफिर को रोज़े की छूट है। अब कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें रोज़ा रख भी सकते हैं और कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें रोज़ा नहीं रख सकते, क्योंकि उसको रोज़ा रखने से जिस्म को नुकसान होगा, बीमारी और मज़ीद बढ़ जाएँगी, सेहत ख़राब हो जाएँगी। अब अगर इनको शुगर है तो शुगर किस लेवल की है, इनको ये डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शुगर एक बीमारी हो सकती है इसकी वजह से उनको रोज़े छोड़ना पड़े या वो छोड़ सकते हैं इसकी वजह से। इस पे भी डिपेंड है कि शुगर टाइप 1 है, टाइप 2 है। अगर टाइप 1 है तो फिर वो इंसुलिन लेते हैं, तो किस लेवल पर लेते हैं, कितना लेते हैं। टाइप 2 है तो टाइप 2 का क्या लेवल है फिर, क्योंकि टाइप 2 में बहुत सारे किस्म के होते हैं, इसमें कभी कभार इंसुलिन और ज़्यादातर गोलियों से हो जाता है या थोड़ी एक्सरसाइज से, डाइटिंग से, फूड हैबिट्स को चेंज करने से हो जाता है। तो बहरहाल बीमारी तो है। अभी डॉक्टर से उनको कंसल्ट करना पड़ेगा कि इस बीमारी में जो उनको शुगर है और जिस लेवल की शुगर है, इस लेवल की शुगर में क्या वो फास्टिंग कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। क्योंकि शरई एतबार से तो बीमार रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन आप हमको ये कन्फर्म कराएँ डॉक्टर से कि इनकी बीमारी इस लेवल की है कि रोज़ा इन्होंने छोड़ना चाहिए। तो लिहाज़ा वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे भी वो इलाज करवा रहे हैं अपनी शुगर का। वो फिर प्रिस्क्राइब करेंगे कि फास्टिंग वो कर सकते हैं तो कितनी देर की कर सकते हैं, कितने दिनों की कर सकते हैं या कैसा है। अब रहा कि अगर एक इंसान समझ लीजिए रमज़ान में रोज़े रख रहा है, शुगर के बावजूद कुछ रोज़े की उसको चांस है कि डॉक्टर बोल रहा है कि 10-15 रोज़े रख सकते हैं, तो रख ले। फिर बाद रमज़ान अगर वो कंटिन्यू कर सकता है तो बाद रमज़ान पूरे 1 साल तक वो बाकी रोज़े रखने की कोशिश करे। लेकिन अगर डॉक्टर ये सजेस्ट करे कि रोज़े रख ही नहीं सकता या रख सकता है तो बहुत थोड़े से रख सकता और इसके बाद इसको चांस नहीं है रखने का, और शुगर को ऐसी बीमारी नहीं है कि आज है कल चली जाएँगी, उसका कोई इलाज नहीं है, तो लिहाज़ा फिर उसको कफ़ारा नहीं देना है, फ़िदिया देना है, याद रखें। कफ़ारा सिर्फ़ एक अमल पे याद रखिए, रोज़े की हालत में अगर इंसान हम बिस्तरी कर ले तो उसको फ़िदिया देना है। अगर वो रोज़े रख ही नहीं सकता तो फ़िदिया देना है। और फ़िदिया ये एक इंसान को कि वो एक इंसान को जो है एक वक़्त का खाना खिला दे, ये उसका इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक रोज़े का फ़िदिया होगा। तो कोशिश करें कि वो खाना ही खिलाए, कैश भी ना दे और अनाज की शक्ल में भी ना दे। हो सकता है अनाज किसी को दे दे, कैश से कुछ और कर ले। तो खाना जो आपके घर में बनता है वो खाना बनाए और किसी को खाना भेज दे। बेहतर है कि अगर वो रोज़ा रखता हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको वो खाना दे दे। तो एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को एक वक़्त का खाना खिलाए। कुछ उलमा के अलग-अलग अक़वाल भी है कि एक मिस्कीन को जो है एक रोज़े के बदले हम जो है आधा सा अनाज दें, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 1300 टू 1500 ग्राम्स होता है। बहरहाल लेकिन कॉमन बात ये है कि एक मिस्कीन को एक वक़्त का आप खाना खिला दें इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये काफ़ी हो जाएँगे। जी, जज़ाकल्लाह खैरन। तो हर दिन मतलब कि उनको फ़िदिया देना होगा? हर एक दिन के बदले एक मिस्कीन को एक वक़्त का खाना, ये फ़िदिया है उनका। मतलब सिर्फ़ 1 वक़्त का या 1 या 3 वक़्त का खिलाना पड़ता है? अब इसमें बहरहाल एक वक़्त का ये ज़्यादातर उलमा की राय यही है। और जैसा मैंने दूसरा ओपिनियन दिया कि वो 1300 टू 1500 ग्राम्स अनाज बोलते हैं देना चाहिए। अगर वैसा कर ले तो फिर एक दिन का खाना हो जाता है वो। और अगर वो एक टाइम का ले कौल तो ये भी बहरहाल मशहूर है, तो ये भी कर सकते हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैरन फैज़ भाई। अ अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।